तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ आपको, वो है एक उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के एक छोटे से गांव की। ये स्टोरी बहुत ही दिलचस्प और अच्छी स्टोरी है, बिल्कुल रियलिटी स्टोरी है। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा फेक नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि भाई आपको लगेगी भी नहीं कि ये फेक वीडियो है या फेक स्टोरी है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। मिर्जापुर में एक गांव है, भैरवपुर गांव नाम है उसका। वहां पर बहुत ही साल पहले एक कब्रिस्तान बना था, जिसको सिमिट्री कहते हैं, आपको पता होगा। तो उस गांव में एक आयशा नाम की लड़की रहती थी। उसकी कम से कम उम्र होगी 25-26 साल उम्र थी। और वो बहुत ही अच्छे परिवार से एक लड़की थी। दो भाई भी थे उसके, और मम्मी पापा मतलब साथ में रहते थे, पूरी फैमिली। वो एक कॉलेज वगैरह में जाती थी, गांव की तरफ ही। अच्छी फैमिली से भी वो बिलोंग करती थी। बट एक दिन क्या हुआ, जब वो घर आ रही थी तो उसने देखा कि कुछ अलग सा माहौल था घर का। तो उसे उस माहौल को देखकर वो थोड़ी सी अचंभित हुई। वो थोड़ी दिमाग में उसका ऐसा हुआ, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है मतलब। तो मैं वो गांव बता दूं, उस गांव मतलब गांव तो बहुत अच्छा है वो। अच्छा क्या मतलब, हम बता सकते हैं मतलब ठीक ठाक गांव है। उसमें एक आम का बगीचा भी है, और भी चीजें मतलब। उसमें ऐसी कुछ एंटिटी, मतलब वो ऐसी वाइब आती है जैसे शाम होती है ना। तो शाम होती है, बड़ी भारी शाम होती है उनकी, मतलब समझ रहे हो आप। मतलब हवाएं चलने लगती है, मतलब वो ऐसा कुछ होने लगता है जैसे कुछ है उस गांव में। बट छोटा सा गांव है, प्यारा सा गांव है। लेकिन ऐसा कुछ महसूस होता है कि भाई उस गांव में कुछ है, भारीपन लगता है। जैसे आपको पता है, कहीं हम लोकेशन वगैरह पे जाते हैं तो बड़ा भारीपन लगता है। तो ऐसे उसी गांव में मैं आपको बता दूं, जब वो लड़की घर आई तो उसे ऐसा माहौल देखकर वो थोड़ी सी घबरा गई। कुछ ऐसा दिखा, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। तो एक दिन जब वो घर आई, घर आते ही उसकी पता नहीं तबीयत बिगड़ी या सर में दर्द हुआ। वो चक्कर आकर वो गिर गई वहां पे। तब जब मतलब गांव वालों ने उसे चेक करा, उसके फैमिली वालों ने चेक करा, उसकी नस वगैरह चेक करी हाथ की, तो वो लड़की मर चुकी थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि लड़की मर चुकी, नस वगैरह सब बंद हो गई थी। तो अब जब उसे वो लड़की, आयशा नाम की एक मोमडन फैमिली से थी, मैं आपको बता दूं। मोमडन लोगों में मतलब आप पता है आपको, दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। तो क्या करा उन्होंने, उस मोमडन लड़की को, जो एक कबर होती है ना, आपको पता है कबर में दफनाया जाता है, तो एक बॉक्स था, उसके अंदर पैक कर दिया, मतलब डाल दिया। और उसे जब दफनाने के लिए ले गए ना, तो आप मानोगे नहीं गाइस, जो बॉक्स था ना, खट 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 करने लगा। और वो एकदम से ओपन हुआ, और जो लड़की थी ना, वो बोल पड़ी। तो गाइस, गांव के सभी लोग बिल्कुल अचंभित हो गए कि एकदम से ये कैसे हो गया। मतलब कोई, आपको ही पता है, जब कोई लाश वगैरह एकदम से जिंदा होकर कोई बोले, या मतलब एकदम से जिंदा हो कुछ गुनगुनाए, तो भाई अचंभित हो ही जाते, एकदम जिंदा हो गए। तो एकदम जिंदा हो गए होकर ना, उसने बोला कि भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं तो अभी मरी नहीं हूँ। और जैसे वो ये सब बोल के, वो फिर अपने आप लेट जाती है, मतलब कि मर जाती है। तो तब उसे जब दफना के आ जाते हैं उसे वहां पे, मर जाती है लड़की। अब जो होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। लड़की मरने के बाद दफना दिया उसको। दफनाने के बाद कुछ दिन जब बीत जाते हैं, जब लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं ना, तो कुछ लोगों को वहां पे, मतलब गांव वालों ने बताया, जब हमने पूछी वहां पे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कभी लाल साड़ी में कोई दिखता है, तो कभी जींस टॉप में मतलब कोई लड़की दिखती है। मतलब ये नहीं बताया कि कौन है, उन्हें पता नहीं चलता भाई कौन जा रहा है कौन नहीं। बट उन्हें कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई है, लाल साड़ी में कुछ ना कुछ है यहाँ पे। कभी कोई व्हाइट कपड़ों में दिखता वहां पे, सिमेट्री के पास।
तो उन्होंने कुछ दिन ऐसे ही करते मतलब रेगुलर उनके साथ घटना घटने लगी। तो ऐसे ही इन्होंने ना जो कब्रिस्तान का वहां से जाना ही बंद कर दिया। एक टाइम ऐसा आया वहां से जाना बंद कर दिया बिल्कुल। और उस कब्रिस्तान में अब वहां पे लोग दफनाए भी नहीं जाते, जो मैं आपको कब्रिस्तान बता रहा हूँ। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद एक लड़का वहां से गुजरता है कब्रिस्तान से। रात के कम से कम आपको मैं बता दूं 1:30 बज रहा था उस टाइम। तो वो लड़का अपना ड्यूटी करके कहीं से आ रहा था, पता नहीं चौकीदारी वो ड्यूटी करता था। तो वो ड्यूटी करके कहीं से आ रहा था। तो उसने देखा कि जब वो कब्रिस्तान के आगे जा रहा था ना, तो उसे लगा कि मुझे किसी ने पीछे से आवाज मारी हो, किसी ने पुकारा हो। उत्कर्ष नाम का लड़का था वो। जब ऐसा लगा जैसे उसने किसी ने उसको उत्कर्ष बुलाया हो, मतलब किसी लेडीज ने आवाज दी हो। तो उसने वो रुका वहां पे, उसने पीछे देखा, बट वहां पे कब्रिस्तान के पास कोई नहीं था। फिर वो दोबारा धीरे धीरे आगे जाने लगा। उसने उसे फिर आवाज आई उत्कर्ष। उसे फिर दोबारा कुछ नहीं दिखा। अब भाई उसको तो उसकी तो हवा ले गई बिल्कुल। अब क्या करे भाई, आवाज आ रही है बार बार। उसने फटाफट वहां से भगना चालू करा जल्दी से। वो कैसे भी घर पहुंचकर अपना अपने घर वालों को बताता कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। और उसके घर वाले विश्वास नहीं करते कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ी ना होता है। आवाज थोड़ी ना आएगी, चलो कुछ दिखने वाली बात है, लेकिन आवाज कैसे आ सकती है, उत्कर्ष तुझे बुलाया हो पुकारा हो। बट उसके घर वालों ने उस पर विश्वास नहीं करा, जो कि बहुत गलत था। उसको भी उनके घर वालों को विश्वास करना चाहिए था उसकी बात पर, कि ऐसा हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है उस बंदे के साथ, किसी के साथ भी दुर्घटना घट सकती है उस रोड, उस रास्ते पर। तो अब अगले दिन की बात बताऊं आपको। रात को दोबारा ड्यूटी करके वो आ रहा था 1:30 बजे, उसी रास्ते से, कब्रिस्तान वाले से रास्ते से उसे उसी दिन दोबारा अगले दिन आवाज आई उत्कर्ष कहाँ जा रहे हो। ऐसी उसी आवाज आई। भाई उसको तो आज लगा भाई अब आज तो मैं दोबारा गया। तो उसने आज सोचा चलो मैं देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं। उसने क्या करा, वापस मुड़ के आया कब्रिस्तान के सामने वाले गेट गेट पे। उसने देखा कि गेट लगा हुआ था। उसने गेट खोला, कैसे भी कोशिश करी, गेट खोला। वो अंदर गया गेट के अंदर। तो देखा तो पूरा सुनसान था कब्रिस्तान। पता है कब्रिस्तान में कौन रहता रात में, तो बिल्कुल सुनसान कब्रिस्तान। तो उसको ना अलग ही वाइब आ रही वहां पे, मतलब कि अलग ही लग रहा कि वहां पे यहाँ कुछ है। तो वो ना वहां पे एक पेड़ सा था, पेड़ कब्रिस्तान में साइड में एक पेड़ था। तो उसने ना उसके ऊपर देखा। भाई आप मानोगे नहीं, इतनी भयानक औरत, इतनी भयानक, मुंह का कुछ मतलब चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था उसका, आप पहचान नहीं सकते। वो मतलब कोई थी, इतना ही खतरनाक चेहरा था। उसने जब देखा ना वो चेहरा, वो देखते रह गया। हिप्नोटाइज जैसे बोलते ना, वो देखते रह गया वहां पे। देखते देखते ऐसे ही वो वहां बेहोश हो गया। अब लोग सुबह आए, क्योंकि रात को तो पता नहीं चलेगा किसी को कि भाई कौन कौन कहाँ आया है, कौन किसके के पास, कुछ नहीं पता उन्हें रात को। सुबह आए जब देखा तो वो लड़का कब्रिस्तान में गए थे। सुबह तो चले ही जाते हैं, मतलब रात में वहां से कोई गुजरते नहीं, बट सुबह आए उन्होंने देखा तो वो लड़का बेहोश था। उस लड़के के ऊपर पानी वानी छिड़का, तो उसे जगाया उस लड़के को। जब उस लड़के को जगाया ना, तो उस लड़के से पूछा भाई तुम यहाँ पे कैसे। उस लड़के ने जवाब दिया क्लियर, मैं यहाँ पे कैसे। गांव गांव वालों ने पूछा भाई तुम क्या यहाँ कैसे। उस लड़के ने पूछा भाई मैं यहाँ कैसे। उस लड़के को दिमाग में कुछ याद नहीं पहले का, कि मैं यहाँ पे कैसे आया और किसने मुझे आवाज मारी, मैंने क्या ऊपर देखा, कुछ याद नहीं। वो लड़का, उसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई, बुखार उखार चढ़ गया उसको। उसको घर ले गए, 2 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट करा उसको। अब हॉस्पिटल में से सही होने के बाद दोबारा उसने ड्यूटी ज्वाइन करी। अगले दिन जब उसने ड्यूटी ज्वाइन करी,
अगले दिन जो घटना घटती घटती है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन होता है उसके साथ। जब वो उस रास्ते से दोबारा गुजर रहा होता है, उसे बहुत ही खौफनाक आवाज आती है, उत्कर्ष आज तुम नहीं बच पाओगे, मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी यहाँ से। अब पता नहीं वो उत्कर्ष उसकी फैमिली में था, उस लड़की की कैसे क्या था मुझे नहीं पता, बट उसने बोला आज तुझे मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी। फैमिली में तो क्या था, वो तो मोमडन थी बट वो हिंदू था। उसने ऐसा बोला भाई मैं यहाँ से तुझे लेकर जाऊंगी। अब भाई वो तो उसके पसीने पसीने, वो हवा टाइट उसकी, वो जैसे उसने भगना चालू करना तो वो गिर गया वहां पे, कोई पत्थर वत्थर आ गया, वो गिर गया। वो अब एकदम से खड़ा हुआ तो अपने आप ही कब्रिस्तान की ओर चलने लगा, अपने आप ही। उसे पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसका दिमाग ऐसा हो गया बिल्कुल हिप्नोटाइज, कि जैसे कोई उसको चला रहा हो। वो कोशिश तो कर रहा है घर जाने की, बट वो जा नहीं पा रहा, वो सिर्फ कब्रिस्तान की ओर जा पा रहा है, कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। अब जब जाने लगा तो गेट अपने आप ओपन हो गया कब्रिस्तान का। उसने अंदर एंट्री करी कब्रिस्तान के, एंट्री करते ही गेट बंद। गेट जब बंद हो गया तो उसका होश आया कि भाई मैं ये कहाँ गया एकदम से, मैं तो घर जा रहा था। लेकिन अब जब गेट बंद हो तो फिर तो कहीं जा ही नहीं सकता बंदा, अब तो क्या करे। वो थोड़ा कब्रिस्तान के अंदर गया, उसे चारों ओर, कब्रिस्तान के चारों ओर उसे कुछ ना कुछ दिखाई देने लगा, जैसे कि कोई वहां पे एक लेडीज है, एक जेंट्स है, मतलब ऐसे आप उसे वहां पे दिखने लगा। अब वो बंदे की तो भाई हो गई, ढीली हो गई बिल्कुल। अब बंदा तो करे क्या। अब उस बंदे ने क्या करा, भगने की कोशिश करी गेट की तरफ आने की, गेट खोलने लगा बट वो गेट नहीं खुला। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, उत्कर्ष, जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा किसी ने, उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, कोई नहीं था पीछे। अब फटाफट उसने, गेट खुल गया एकदम, अपने आप ओपन हो गया। वो जल्दी से घर के भगा अपने घर की साइड। उसने जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ी घर जाके, फटाफट जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। उसने फटाफट हनुमान चालीसा पढ़ी, अपने घर वालों को बताया। उसने सारी घटना अपने घर वालों को बताने के बाद उसने पंडित जी को बुलाया, सारी उसके ताबीज वगैरह बांधा हाथ में। तो उसने, पंडित जी ने बोला ये ताबीज तुम्हारे हाथ से हटना नहीं चाहिए, जिस दिन वो हटा उस दिन तू चला जाएगा दुनिया से। अब भाई उसने ताबीज बड़े ध्यान से उसने रखा। उसके परिवार वाले ने बोला और पंडित जी ने बोला कि अब कभी भी तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से नहीं आओगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे तुम्हें कहीं और से जाना पड़े, कहीं लंबे रास्ते से जाना पड़े, लेकिन कब्रिस्तान वालों से रास्ते से नहीं आओगे। और अगर तुम्हें कोई पीछे से बुलाए तो पीछे नहीं देखना है। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए, सब ठीक होता चला गया। कब्रिस्तान जो था आज भी है, बट उस कब्रिस्तान में कोई अंदर कोई प्रवेश नहीं करता, कोई नहीं जाता। आज भी घटना घटती है, बट कोई जो रात में वहां चले जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता। आज जो मेरी सुनाई में आई है, जो मैंने पूछा वहां पे इन लोगों से, तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसी वहां पे घटना घटती है। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।